नमस्कार दोस्तों, मेरे पामस्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 59 ईयर्स। तो 60 साल के करीब इनकी उम्र है और अपने फ्यूचर के बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो 60 साल की उम्र है तो थोड़ी पास्ट रीडिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलती है। एक पाम में क्या हुआ अभी तक और आगे क्या होगा वो तो हम लोग एनालिसिस कर ही लेंगे। तो अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम जो है रेक्टेंगुलर शेप में हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो ये एक मेंटल पाम है। मेंटल पाम मतलब जो इंसान ज़्यादा दिमाग से काम करना पसंद करता है और दिमाग से काम करने से ही ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिज़िकल मेहनत वाला काम इन लोगों को शूट भी नहीं करती है, ये लोग करना भी नहीं चाहते हैं। और जो चीज़ आप दिल से नहीं करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलना भी नामुमकिन होता है। तो ये एक 100% मेंटल पाम है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो भी काम काज आप करेंगे उसमें दिमाग की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। हाँ, कहीं पे भी फिज़िकल मेहनत की ज़रूरत आ जाए तो ज़रूर करना है, लेकिन जो भी प्लानिंग वगैरह हो वो आपकी दिमाग से ही हो। पाम की अगर हम लोग थंब की बात करेंगे तो थंब हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें थंब क्लियर कट देखने को और समझने को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसे पाम में ना थंब थोड़ी ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, जो इस पाम में है नहीं। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर शेप पाम होते हैं वो दिमाग से काम लेते हैं, फिजिकल से नहीं। तो ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आप अंजाम देंगे तो उसमें एक तो दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक फिज़िकल लेबर और एक मेंटल लेबर। मेंटल लेबर तो आप दे पाते हैं, लेकिन फिज़िकल लेबर आपके लिए कोई और देता है। तो उन लोगों को अगर आप लोग चलाना चाहेंगे, उन लोगों को अगर आप मैनेज करना है जो आपके लिए फ़िज़िकल लेबर देगा, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, स्टाफ हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें थंब की लंबा होना, स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जो इस थंब में हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको इस तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए जहाँ पे मैन पावर की कम ज़रूरत हो। मैन पावर की कम ज़रूरत हो, क्योंकि बड़े अगर मैन पावर वाले बिज़नेस में आप जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर रहेगी तो उसको आप बढ़िया तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। थंब की स्ट्रेंथ के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे चांदी की छल्ला पहन सकते हैं। अगर पैसा ज़्यादा हो, आपके पास अवेलेबल है, तो डायमंड भी पहन सकते हैं। डायमंड से वेनस स्ट्रॉन्ग होता है और वेनस माउंट से जो है हमारा थंब डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो वेनस को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो थंब भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो डायमंड भी पहन सकते हैं 50 सेंट के करीब। मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं गोल्ड या प्लैटिनम के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए डायमंड अच्छे स्टोन है। तो छल्ला और डायमंड ये दोनों आपको ज़रूर पहनना चाहिए अगर अवेलेबल हो तो। अगर डायमंड ख़रीदने में दिक्कत आती है तो अमेरिकन डायमंड भी खरीद सकते हैं, जो कांच नहीं होती है लेकिन स्टोनी होती है, आर्टिफिशियल डायमंड होती है, उसको भी पहन सकते हैं। 1-1.5 कैरेट का पहन लीजिएगा, या फिर ओपेल पहन सकते हैं, फायर ओपेल। वो भी सारे के जो चीज़ है वो मिडिल फिंगर में ही पहननी चाहिए, किसी भी मेटल में पहन लीजिएगा। ऑयल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही है, तो प्लानिंग की क्षमता इनमें अच्छी रहेगी। व्हील पावर एकदम, एक तो थंब छोटी है उसके ऊपर व्हील पावर भी छोटी देखने को मिल रही, तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन की कमी देखने को मिलेगी। मतलब किसी की ऑर्डर अगर कोई इनके लिए प्लान बना के देगी और ये एग्जीक्यूट कर पाएगा, उतनी ये नहीं है। ये खुद प्लानिंग कर पाएंगे, उसमें हमें देखने को मिल रही है कि ये खुद प्लानिंग कर पाएंगे और दूसरों से एग्जीक्यूट करा पाएंगे। लेकिन दूसरे का प्लानिंग ये एग्जीक्यूट करेगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। थंब के बीच में हमें अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है, पैसे सेविंग्स के मामले में ये फॉर्चुनेट साइन होती है और ऐसे लोग पैसे सेविंग्स कर पाते हैं। इंडेक्स फिंगर को भी देखेंगे तो छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। देखिए कहाँ तक है, मतलब इतनी छोटी है इंडेक्स फिंगर, तो लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ही कमी रहेगी। और जुपिटर भी ये स्ट्रेंथ कम रहेगी। हाई रिस्क वाले इंसान होते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है। उसके कारण कभी कभी नुकसान भी होते हैं बड़े बड़े। तो ये सब हमें देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स फिंगर छोटी है, जुपिटर माउंट आपकी कमज़ोर है, तो आपको येलो धागा पहनना चाहिए। हलूद कलर के जो धागे होते हैं वो आपको रिस्ट में पहनने चाहिए, हाथ में पहनना चाहिए। येलो कलर के कपड़े ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और हो सके तो येलो सफ़ेद 4-5 कैरेट के यहाँ पे आप पहन सकते हैं गोल्ड के साथ। ये आपकी जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ करेगी। ये इंडेक्स फिंगर बहुत छोटी हो जाए तो दिक्कत आ जाती है ज़िंदगी में बहुत, क्योंकि वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाते हैं। कोई काम आप बहुत अच्छी तरीके से मन लगा के नहीं करते हैं, कुछ दिन करने के बाद उसमें आपको
क्या कहते हैं कि वो डिससेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जुपिटर कमज़ोर है ना, तो कोई भी काम करेंगे आप, अच्छी काम भी करेंगे तो आपको थोड़ी देर दिन बाद उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज होने चालू हो जाती है। बाकी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर भी बहुत कमज़ोर है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी ऐसे लोगों की कमज़ोर रहती है। कहाँ पे क्या कहना है इसमें थोड़ी ऐसे लोगों को दिक्कत आ जाती है, समझ में नहीं आती है कि क्या कहाँ पे क्या करे या क्या बोले। नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में भी दिक्कत आती है। कोई बड़ा इंसान हो, सीनियर इंसान हो, उनसे बातें करने में दिक्कत आ जाती है फर्स्ट इम्प्रेशन में। हाँ, कुछ दिन रहेंगे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर अचानक से किसी बड़े इंसान के साथ इनकी बात करने को दिया जाएगा तो ये थोड़ी घबरा जाएंगे, और क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये थोड़ी क्लियरली नहीं बता पाएंगे अपने एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत आती है। तो मरकरी की भी रेमेडी अगर करना चाहे तो ज़रूर करिएगा। एमराल्ड जिसे पन्ना कहते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं इस फिंगर में चांदी के साथ 5-6 कैरेट का। ठीक है, कमज़ोरी तो बहुत कुछ हमें देखने को मिल रही है पाम में। आगे देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है। माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट, हमें दूसरी पिक्चर में चलते हैं। तो मरकरी माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, कमज़ोर नहीं है मरकरी माउंट। सन की तरफ घूमने के कारण इसकी जगह ज़्यादा मिल रही है, और मरकरी की जो लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मरकरी की लाइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लाइफ लाइन से उठ रही है। तो इसकी एक नेगेटिविटी तो ये रहती है कि हेल्थ में इफ़ेक्ट करती है, पेट से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई बीमारी देती है, ये सारी चीज़ रहती है। लेकिन मरकरी इनकी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है। मरकरी माउंट में खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन है, जिनके कारण इनमें बिज़नेस की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो इनके लिए बिज़नेस ही राइट प्रोफेशन रहेगा। आगे चल के भी बहुत सारे बिज़नेस की इंडिकेशन पाम में देखने को मिलेगा जो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन बिज़नेस ही आपके लिए राइट प्रोफेशन है। सन माउंट को देखेंगे, दबी है, जो होनी नहीं चाहिए। एक तो मरकरी माउंट जगह ले गई, ठीक है, और इसकी खुद की जो जगह बच रही है वो दबी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी सन की लाइन है, कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग सन की लाइन है नहीं। जो हार्ट लाइन को मिनिमम काट के नीचे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सन माउंट कमज़ोर है, बड़ी सक्सेस मिलने में दिक्कत आती है। एक बात ये रहती है कि बड़ी सक्सेस मिलने में दिक्कत आ जाए, रेपुटेशन मिलने में दिक्कत आ जाए, कि कहीं पे काम करेंगे तो रेपुटेशन होनी चाहिए, बिज़नेस करेंगे तो रेपुटेशन की ज़रूरत होती है, तो रेपुटेशन मिलने में दिक्कत आती है। तो ये सब कुछ दिक्कत का फेस आपने ऑलरेडी अपने लाइफ में कर चुके हैं। आगे भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, ऐसा नहीं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सन की लाइन है वो हार्ट लाइन के ऊपर है, तो ये आफ्टर 50 आफ्टर 60 बेनिफिट देना शुरू करती है। से फर्स्ट लाइन जो है ये 50 के बाद देगी, सेकंड लाइन जो यहाँ पे ये 60 के बाद देगी आपको। तो 60 59 जो आपकी एज है, यही से हमें सन की थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। थोड़ी बहुत ही कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत ही है, तो जो भी है पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपकी रेपुटेशन में थोड़ी सुधार आएगी। बस आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि 2-3 चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक, बातें कम करिए, लिख के ज़्यादा बोलिए। ठीक है, कहीं भी नई जगह पे जा रहे हैं और तो किसी को साथ में लेके जाइए जो बातें करने में बहुत स्मार्ट हो, जो कहाँ पे क्या बोलना है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बातें करना ये आप गलत बात करते हैं, गलत बात नहीं है। अपने आप को समझाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, समझाना, क्या समझाना चाहता हूँ वो बड़ी बात होती है, जो हमें आपकी यहाँ पे कमज़ोरी देखने को मिल रही है। इसके मतलब ये नहीं कि आप अच्छी बात नहीं बोल पाएंगे, बोल ज़रूर पाएंगे, लेकिन एक इंसान को उसके साथ कुछ दिन मिलने जुलने के बाद आप बता पाएंगे। शुरुआत में आपकी जो एक्सप्रेशन है वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, तो गलत समझेगा। इसलिए कभी भी किसी भी बिज़नेस के कारण अगर किसी भी अपॉइंटमेंट हो आपका, नई कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी के लिए आप नई कोई क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, तो अपने साथ किसी और को ज़रूर लेके जाइएगा जो आपकी राय में काफ़ी समझदार हो। एक्सपीरियंस लाइन आपके पाम में यहाँ पे है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एक्सपीरियंस लाइन स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ज़रूर रहती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, काम की जो एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपकी पुरानी एक्सपीरियंस है उसी को काम में लाके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। नया कुछ ट्राई नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराना जो एक्सपीरियंस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, उसी की बिज़नेस करेंगे तो उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। सन माउंट में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ होने के बावजूद भी हमें एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है, ये ट्रायंगल साइन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल साइन है। सन माउंट में ट्रायंगल करीब करीब फिश की जैसी रिजल्ट देती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको बीच बीच में या ज़िंदगी में कभी कभी काफ़ी अच्छे पैसे कमा के दिया, आगे भी देगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पैसे नहीं कमाएं, क्योंकि ये साइन है यहाँ पे स्ट्रॉन्गली,
आपकी मेन लाइंस की जो सारे मेन लाइन है, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, उसकी बनावट भी बहुत अच्छी है। तो ज़िंदगी में आपने पैसे कमाए, सेविंग अच्छे सक्सेस भी आपको बीच बीच में ज़रूर मिला है। हाँ, उसे कंटिन्यू शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन ज़रूर मिला है, आगे भी मिलेगी। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, तो खुद के एसेट होना इसकी कंफर्मेशन देती है। देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को जोड़ के कभी भी आप डमरू मत बनाइए, ठीक है ना। कहीं पे भी कुछ भी साइन ढूंढने का जो एक बैड हैबिट है एक छोटे मोटे पामिस्ट के, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को हमेशा प्रलोभन देते रहते हैं, देखिए आपके पास में ये साइन है, आप ये उखाड़ लेंगे, ये कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। अगर वो साइन बनना है तो इस तरीके से इंडिविजुअल बनेगा, इस तरीके से, हार्ट लाइन से नहीं, मेन लाइन से साइन नहीं बनती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। सटन माउंट को देखना है, दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, सटन की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, और जो है जगह भी अच्छी खासी मिल रही है। यहाँ पे ये जो काइट की फॉर्मेशन बन रही है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से फ़ायदा दिलाती है, तो आपको ज़रूर मिला है। 60 ईयर्स हो चुकी है तो अब तक वो आपको मिल ही चुकी है। लेकिन खड़ी लाइन की अभाव है, ये यहाँ पे जो खड़ी लाइन होती है ना, उसकी अभाव हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोगों में क्या होती है, ऐसे लोगों में ये दिक्कत होती है कि जब आपकी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, अभी आपको एक बिज़नेस शुरू करना है, उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है, अभी आपके पास वो पैसा नहीं रहेगा, लेकिन आप किसी तरीके से जुगाड़ वुगाड़ करके बिज़नेस कर चुके हैं, बिज़नेस शुरू कर लिए हैं, वो चला रहे हैं, उसके बाद देखिएगा पैसे ही पैसे हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक वो जो जब वो पैसा आएगा उसकी तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा। तो इस तरीके का सिचुएशन में आ जाते हैं ऐसे लोग जिन लोगों के सेटन लाइन में धन रेखा ना हो। ये बेसिकली राइट धन रेखा है, और इसे हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं, कोई कोई धन रेखा भी कहता है, गलत नहीं है, लेकिन मेन धन रेखा जो है ये वाली होती है। सटन माउंट में 2 खड़ी लाइन, तो वो हमें मिसिंग देखने को मिल रही है। देखिए, इन्होंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, मैंने भी पूछा नहीं, और मैं बस इन्होंने अपना मेरा फ़ीस पूछा और फ़ीस दे दिया, जैसे कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये आसानी से दे चुके हैं। ऐसा पाम में हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई हमें बताया भी नहीं कि सर डिफ़िकल्टी से थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, अच्छा मैं कल करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि हाँ, इस पाम में डिफ़िकल्टीज़ है। जुपिटर माउंट की उभार तो अच्छी है, लेकिन फिंगर छोटी है। उसके बाद लो सेट है। लो सेट कैसे पहचाने, देखिए ये से ये माउंट ऊपर है, इससे ये जो फिंगर की जॉइंट है ये ऊपर है, और अचानक से ये गिर रहा है बहुत ज़्यादा नीचे, तो ये दिखाती है लो सेट। लो सेट भी वीकनेस होती है माउंट की। तो जुपिटर माउंट आपका उभार होने के बावजूद भी आपकी जुपिटर माउंट कमज़ोर है 2 कारण से, एक लो सेट और दूसरी छोटी फिंगर। तो जुपिटर माउंट यहाँ पे हमें 1 प्लस पॉइंट मिला और यहाँ पे 2 माइनस पॉइंट मिली, तो हमें जुपिटर माउंट थोड़ी सी कमज़ोर देखने को मिल रही है। छोटी मोटी पोखराज भी लेंगे, और येलो कलर के जो मैंने बात कहा है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जुपिटर माउंट में सुधार आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। सलमन रिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सलमन रिंग है। ये इंसान ऐसे हैं जितना भी हो सकता है उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने काम के प्रति टोटली समर्पण रखते हैं, निष्ठावान, बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है। इनको कोई भी काम करने का अगर इनको मन करेगा तो ये बहुत निष्ठा के साथ करेगा। काम के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठावान बहुत ज़्यादा रहते हैं ये लोग। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगी ये लाइंस, क्योंकि इतनी निष्ठा होगी तो कभी ना कभी जो सारे आपके नेगेटिव चीज़ है आपके पाम में, वो सारे झुक के आपको सक्सेस दिलाएगी। इतनी निष्ठा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बस हमेशा इसी निष्ठा को रखिएगा। बाद में जब हम लोग फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कब पॉजिटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन निष्ठा जो है इसी तरीके से बरकरार रखिएगा अपने सारे काम में, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। मंगल माउंट जो है इस पाम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें मंगल माउंट में ही देखने को मिल रही है। दोनों के दोनों मंगल माउंट, डिफेंसिव भी एग्रेसिव भी, इतनी स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट है इनके कि इनको काम जो करना है मंगल का ही करना है। मंगल का क्या क्या काम होते हैं, रियल एस्टेट, ज़मीन जायदाद, ये सारे जो जिसकी कोई भी काम, फील्ड में काम जो आप बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। मतलब मार्केटिंग अगर मैं कहूँ कि कुछ सामान आप बेच के आए घूम के पूरा दिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पाम उस तरीके का नहीं है। लेकिन फिर भी फील्ड वर्क अगर हो, कहीं पे छोटी मोटी टूर हो, तो वो सारे कामकाज भी आप ज़रूर करिएगा। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करिएगा।
आप ट्रेडिंग के काम काज कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत ना पड़े और दूसरा कोई चीज़ बनाए उसको आप रीसेल कर रहे हैं। ऐसा भी बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या चीज़ बेहतर रहेगा और आपके लिए रहेगा, जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत हो। कोई भी बिज़नेस हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत हो, वो भी बिज़नेस आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लोहे का बना हुआ जो हेवी मशीनरीज़ होती है उसकी जो बिज़नेस करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की बिज़नेस, रियल एस्टेट के बिज़नेस, हेवी मशीनरीज़ की बिज़नेस और फील्ड में और ट्रेडिंग के बिज़नेस, ये सारे बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा। लग्जरी बिल्कुल भी नहीं है पाम में, लग्जरी लाइन हमें एकदम मिसिंग देखने को मिल रही। तो लग्जरी लाइफ इनके है नहीं, खड़ी लाइन है। मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलता रहता है। जो वेनस माउंट की गठन जो है अच्छी खासी है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि वेनस माउंट भी इनके स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी प्रोडक्ट का भी बिज़नेस करेंगे तो भी चलेगा। स्पोर्ट्स लाइन देखने को मिल रही है। तो ज़िंदगी में ये कभी कभी मतलब यंग एज में ज़रूर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे या फिर स्पोर्ट्समैन थे, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मून माउंट की बात करेंगे, मून माउंट यहाँ पे हमें गड्ढा जैसे दिखेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ी नेगेटिविटी को बढ़ाती है मून माउंट की। तो इमेजिनेशन उतनी क्लियर नहीं हो पाती है। सुबह एक बात सोचेंगे, एक प्लानिंग करेंगे, शाम को दूसरी, वो प्लानिंग को छोड़ के हम लोग दूसरी काम करना शुरू कर देते हैं। वो प्लानिंग कहाँ चला गया पता भी नहीं चलती। तो इस तरीके का परेशानी ऐसे लोगों में आ जाती है जिन लोगों के मून माउंट कमज़ोर दिखे। इमेजिनेशन में क्लियर नहीं है, क्रिएटिविटी में क्लियर नहीं है, थिंकिंग में क्लियरिटी नहीं है, क्या करना है एकदम डिसिप्लिन के साथ जो मैंने डिसीजन ले लिया है उसी को पालन करना, ऐसे लोगों में थोड़ी तकलीफ़ आती है। तो मेडिटेशन इस काम में बहुत मदद करती है। और क्या करती है, सुबह को उठ के लिख लीजिए कि दिन के क्या काम कब कितने बजे करना है, बस उसी को रिलीजियसली फॉलो करते रहिए। तो देखिएगा आपका काम बन जाएगा। हर सुबह जब भी आप बिज़नेस शुरू करेंगे या बिज़नेस कोई भी काम करेंगे, काम करने के शुरुआत में भी आप दिन में सुबह उठते ही लिख लीजिए कि आज क्या क्या करना है, बस उसी को रिलीजियसली फॉलो करते जाइएगा, चाहे वो वहाँ पे आपको सफलता मिले या ना मिले। हर सुबह इसे प्रैक्टिस कीजिए। डिसिप्लिन से भी इस चीज़ को आप घटा सकते हैं। डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है हर एक चीज़ में, हर एक काम में। तो आपको वो चीज़ लाने के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। मेन लाइन्स की बात करेंगे, तीनों के तीनों मेन लाइन बेहतर है। ये इनके ज़िंदगी की तीनों के तीनों मेन लाइन, मंगल माउंट और वेनस माउंट, ये जो है इनके जो मेन स्ट्रेंथ है जो पूरे पाम की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेन लाइन स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, मेन लाइन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके पाम में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कितनी भी डिफ़िकल्टी से शुरू हुई हो, आप ऊपर भी जाते हैं, आपको सक्सेस भी मिलती है। हाँ, हो सकती है कभी कभी वो सक्सेस आप रख ना पाए, वो आपके बहुत सारे कंडीशन रहती है, फेथ लाइन, माउंट वगैरह, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलता है। कभी ना कभी ज़िंदगी में सक्सेस मिलता ही रहता है। ब्रेक में कुछ सक्सेस मिला, उसके बाद लाइन वगैरह के कारण वो सक्सेस आपसे दूर चली गई, लेकिन फिर से आपको सक्सेस मिलेगा। अल्टीमेटली आप एक अच्छी लाइफ ज़रूर लीड कर पाते हैं अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ तीनों के तीनों मेन लाइन पावरफुल हो। पावरफुल मतलब क्या हो, जहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन ना हो, चेन की फॉर्मेशन ना हो, एक धागे जैसी बनावट हो, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये एक धागे जैसी है शुरू से लेकर आखिर तक, हर एक लाइन। ठीक है, ये बताती है कि स्ट्रेंथ, मेन लाइन की स्ट्रेंथ, तीनों के तीनों मेन लाइन स्ट्रेंथ हो तो क्या होती है, लाइफ एनर्जी रहती है, दिमाग की ऊर्जा रहती है, इमोशन में कंट्रोल होती है। तो जब ये तीनों चीज़ें आपके साथ हो, चाहे आपका किस्मत कितना भी धोखा दे, आप फिर से उठ जाते हैं। तो आप फिर से उठेंगे, फिर से आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी जब भी आप कोशिश करेंगे। हार्ट लाइन की और अगर बात करेंगे तो हार्ट लाइन से ड्रॉप डाउन लाइन है, स्ट्रॉन्ग है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन देखने को मिलेगी। शादी बहुत अच्छी हो गई या रिलेशनशिप इनकी बहुत अच्छी गई, ऐसा नहीं है, वहाँ पे डिफ़िकल्टीज ज़रूर थी। माइंड लाइन की बात करेंगे, मंगल माउंट से शुरू हो रही है। तो ऐसे लोगों में जो चीज़ रहती है, मंगल माउंट से अगर शुरू हो तो हाई एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी रहना, अचानक से डिसीजन ले लेना, हर वक्त काम में रहना, हर वक्त काम के लिए तैयार रहना। ठीक है, ये सारी चीज़ रहती है पॉजिटिव। नेगेटिव क्या रहती है, हाई टेम्परमेंट अचानक से आ जाना, गुस्सा अचानक से आ जाना, गुस्से के ऊपर गुस्सा आ जाए तो उसके ऊपर कंट्रोल ना कर पाना, ये सारे नेगेटिव चीज़ रहती है। अगर इसकी लेंथ को देखेंगे तो लेंथ मीडियम लेंथ के हैं। ऐसे लोग अक्सर हम लोग देखते हैं कि 2-3 तरीके का प्रोफेशन में रहते हैं, मल्टीपल प्रोफेशन। इन्होंने भी ज़िंदगी में एक साथ 2-2, 3-3 काम ज़रूर किया है।
अगर जॉब करेंगे तो जॉब के साथ बिज़नेस करेंगे, एक बिज़नेस करेंगे तो उसके साथ दूसरा कोई बिज़नेस करेंगे, अगर खुद के प्रोफेशन भी है तो साथ में कोई बिज़नेस करेगा। मीडियम लेंथ के माइंड लाइन की ये एक हम लोग देखते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो एक जगह पे पूरे ज़िंदगी भर तक नहीं नौकरी करते हैं, बीच बीच में छोड़ते रहते हैं। जॉब करेंगे तो शुरुआत के 1-2 साल स्ट्रगल रहती है, उसके बाद इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, और सक्सेस जितनी देर तक करते हैं उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये सब है आपकी में जो माइंड लाइन उसकी जो है विशेषताएँ। तो ये आपकी भी विशेषताएँ हैं, आपकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से चला है ज़रूर। तो आपको आगे चल के क्या करना है, बिज़नेस जो भी करना है कोशिश करिए कि उस बिज़नेस में आपका प्री एक्सपीरियंस हो, आपका पहले से उसमें एक्सपीरियंस रहा हो, तो क्या होगी, स्ट्रगल नहीं होगी। नहीं तो जहाँ पे भी आप शुरू करेंगे 1-2 साल की स्ट्रगल रहेगी, उसके बाद सक्सेस मिलेगी। माइंड लाइन से एक पॉजिटिविटी और चीज़ देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन माइंड लाइन से उठ रही है और मार्केट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ये दिखाती है कि आप में बिज़नेस की सेंस बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग होते ही बिज़नेस करने के लिए। ऐसे लोगों को 10 बार बहुत बेहतरीन जॉब में आप डाल दीजिए, ये लोग घूम फिर के बिज़नेस की ही बात करेंगे कि मुझे बिज़नेस करना है। मतलब बहुत बढ़िया जॉब भी मिल जाएगी तो भी इनके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मुझे बिज़नेस करना है, चाहे कितनी भी बढ़िया हो। तो ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है, इनके दिमाग में हमेशा बिज़नेस रहता है और बिज़नेस आपको ज़रूर करना है। बात करेंगे लाइफ लाइन की। शुरुआत से ही लाइफ लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिया है अभी तक। बहुत बड़ी बीमारी होना ऐसा इंडिकेशन शुरुआत के कुछ एज में था 30 के करीब, उसके बाद बीच बीच में हल्की फुल्की हुई है, लेकिन इसमें आपको कभी भी बड़ी तकलीफ़ सेहत में होती हुई नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइफ लाइन की जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी है। मंगल रेखा का भी साथ था एक छोटी पोर्शन में। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें तो 60 के बाद से ना आपकी लाइफ लाइन थोड़ी मोटी हो रही है। हम थोड़ा इसको हटा देते हैं तो हम लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक परफेक्ट लाइफ लाइन थी यहाँ तक करीब करीब, तो इसी तरीके का अगर लाइन रहता तो बाकी की टाइम में भी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बना रहता लाइफ लाइन में। लेकिन लाइफ लाइन अभी चौड़ा हो रही है। चौड़ा होने से क्या होती है, समझ लीजिए एक नदी जा रही है, नदी बह रही है, उसकी एक चौड़ाई है, स्पेसिफिक चौड़ाई है जहाँ से बेहतर तरीके से बह रहा है। अचानक से उसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो क्या होगी, वहाँ की जो लहर होगी उसमें ठहराव आ जाएगी, उतनी स्पीड नहीं रहेगी जहाँ पे वो शुरुआत की टाइम में जहाँ पतली जगह से वो बह रही थी। उसकी जो फोर्स थी, वेव की जो फोर्स थी, करंट जो थी, वो जितनी स्ट्रॉन्ग थी, वो यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे नदी बहुत ज़्यादा चौड़ा हो रही है वो धीमा हो जाएगा, उसकी जो स्रोत है वो धीमा हो जाएगा। लाइंस की भी बेस ऐसे ही है, इसी तरीके से समझिएगा। हर लाइन आपको एकदम परफेक्ट आपको नतीजा बता देगा। तो ये जो है ये हमें आपकी हेल्थ में गिरावट आने की इंडिकेशन को दिखाती है, और इसी एरिया में आपकी जो है मरकरी लाइन भी लाइफ लाइन से जा रही थी। तो यहाँ पे आपको तबीयत का ख्याल रखना है, ठीक है, हार्ट का ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है, शुगर अगर है तो उसका ख्याल रखना है, हार्ट की तो ज़्यादा ख्याल रखना है। और कभी भी यहाँ पे अगर आपको लाइन जो है ये मोटी वाली जगह पे अगर रेडनेस आती हुई दिखे, थोड़ी लाल ज़्यादा दिखने को दिखे वहाँ से कुछ स्किन उखड़ रही हो, छोटी छोटी स्किन, या फिर खुजली हो रही हो, तो डॉक्टर से ज़रूर दिखाइएगा उस लाइन में अगर खुजली हो रही हो, ठीक है। वो बीमारी ज़्यादा होने की इंडिकेशन होती है, जनरली हार्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे हमें आपकी तबीयत में थोड़ी ख़राब होने की इंडिकेशन देखने को मिल रही है, तो सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये तो हो गई आपकी ओवरऑल पाम की अभी एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी एक साइन को देख लेते हैं आपके पाम में, जो है आपकी मोल एट राहु माउंट। राहु की एरिया में मोल होना, ये क्या बताती है, ये बताती है कि ज़िंदगी में बीच बीच में आपको अचानक से बड़ी बड़ी सक्सेस मिली है। अचानक से सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हो सकती है, या कोई छोटी बिज़नेस करने गए और छोटी प्रोजेक्ट लेने गए और वो कन्वर्ट हो गई बहुत बड़ी में। अचानक से अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपको ज़िंदगी में बहुत बार मिला है, ये मोल होने के कारण, और आगे भी मिलता रहेगा। जो भी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिली है आपको ज़िंदगी में, वो आपको अचानक से मिली है और आपने उसके लिए बहुत कुछ प्लान नहीं किया है, ठीक है। तो ये साइन है जो आपको फ़ायदा हमेशा देता रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन शुरुआत मोटा मोटी ठीक ठाक एज में ही देखने को मिल रही है, लेकिन वो मून माउंट से है। ये एज रहेगी करीब करीब आपकी 26-27, जहाँ से आपकी करियर की सक्सेस मिलता हुआ शुरू हुई दिखी थी। शुरुआत में थोड़ी कम सक्सेस मिली थी, बीच बीच में गैप भी बनी थी, मतलब सक्सेस मिली 2-3 साल कोई काम किया, उसके बाद दूसरा कोई शुरू किया,
फिर वो 3-4 साल किया, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी की कॉन्टीन्यूस सक्सेस मिलना शुरू हुई वो करीब करीब 30 के बाद से। 30 के बाद से करीब करीब आपका 35-36 तक अच्छी सक्सेस चली। उसके बाद फिर से एक चेंजेस उस एज के करीब हमें देखने को मिल रही है, वो करीब करीब आपकी 40-45 तक चली वो वाली सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन है। उसके बाद जो है ना आपकी जो फेथ लाइन है 45 के बाद करीब करीब थोड़ा धीमा होता हुआ देखने को मिल रही है। मतलब नया बहुत बड़ा कोई सक्सेस आपको उसके बाद नहीं मिला, एक कॉन्टिन्यूएशन चला। अभी अगर हम लोग 50-52 इस एज के करीब होगी, 52-53 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग फेथ लाइन को समझने की कोशिश करेंगे आपके पाम में, तो स्ट्रेंथ हमें थोड़ी देर बाद आने को मिल रही है, मतलब बीच में गैप है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे है जो काइट की साइन बना रही थी, वहाँ पे एक लाइन है, लेकिन वहाँ तक हमें एक गैप बनते हुए देखने को मिल रही है। तो ये जब भी गैप पीरियड आती है ना, वहाँ पे हमें करियर में स्ट्रगल फेस होनी पड़ती है। तो आपकी ना थोड़ी एज जो अपर की जगह है, एज कैलकुलेशन करना मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जो आपके जुपिटर में अमाउंट है अचानक से फॉल हो रही है, जिनके कारण ना समझना मुश्किल हो रही है कि एग्जैक्टली किस एज से ये लाइन शुरू हो रही है। बस आप इस तरीके से कैलकुलेशन करिएगा कि 5 साल की स्ट्रगल, अगर आपकी एज अभी 59 है और आप देख रहे हैं कि करीब करीब मुझे तो 44 से ही जब मेरी एज थी वहाँ से हमें दिक्कत होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अगर उस एज से आपका दिक्कत शुरू होना चालू हो गई 44 से, तो उसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 59 में आती है, करेक्ट। तो आपका जो 5 साल की स्ट्रगल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये जो लाइन है एक्टिव है और इसके कारण आपको अभी सक्सेस मिलेगा। अगर आपको आप ऐसे देख रहे हैं कि 45 से मेरा तकलीफ़ होना शुरू हुई थी, उसको 5 साल जोड़ेंगे तो अभी आपकी एज हो जाएगी, मतलब जब 55 से अगर आप देखेंगे कि आपकी, मैं पहले से एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखते हैं कि आपकी एज है 59, अगर आप देखेंगे कि आपकी जो टफ पीरियड है ज़िंदगी की वो 54 से शुरू हुई, तो आप वहाँ से 5 साल जोड़िए तो आपकी आ जाएगी 59। तो अभी से आपकी जो किस्मत है वो ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगी, आपका काम काज ठीक ठाक चलना शुरू हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि 55 से जो आपकी तकलीफ़ है वो शुरू हो गई है, 55 ईयर्स एज से अगर आपकी देखेंगे तो तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो और 1 साल आपका तकलीफ़ रहेगा। अगर 56 से आपकी तकलीफ़ शुरू हुई है तो और 2 साल आपका तकलीफ़ रहेगा। ये 5 साल मुझे समझ में आ रही है, लेकिन लाइन की बहुत ज़्यादा, मतलब माउंट की थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेच है ये सटर्न माउंट, ठीक है। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा दबी हुई है, तो इसके कारण हमें इस प्लेस में एग्जैक्ट एज निकालना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता मैं बता चुका हूँ, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 साल का स्ट्रगल आपका बीता है कि नहीं बीता है। हम लोग पकड़ लेते हैं कि करीब करीब आपकी 54 से ही आपकी स्ट्रगल शुरू हुई है, तो 59 से अगर हम लोग देखें या 60 के करीब से देखें तो ये जो लाइन है, काइट की जो लाइन है, ये अभी आपका फेथ लाइन का काम करेगा। सटर्न माउंट पे है, खड़ी लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये आपका जो है अभी जो है फेथ लाइन का काम करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस लाइन की पावर क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डीप हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपको अच्छी सक्सेस देगी, अभी आपकी बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलेगी, ठीक। उस 5 साल को गैप कर दीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पाम में बहुत सारी नेगेटिविटी भी देखने के बावजूद भी हमें अपर माउंट की जगह जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, ठीक है। और माउंट जो है काफ़ी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखी, बहुत कुछ देखी, लेकिन जगह ज़्यादा मिल रही है। तो इसके कारण हम लोग बता सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन या पैसे के मामले में थोड़े फॉर्चुनेट तो आप है, आपके पास एसेट भी अच्छी खासी होनी चाहिए। एसेट का इंडिकेशन भी हमने आपके पाम में देखा है। बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पैसे के मामले में आप है नहीं, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा, फॉर्चुनेट रहेंगे मनी के मामले में, पैसे के मामले में वो आपके पास आता रहेगा। लेकिन ये क्या है कि कंटिन्यू नहीं आएगा, बीच बीच में बहुत ज़्यादा आएगा, फिर कुछ टाइम रुकेगा, फिर आएगा, फिर रुकेगा। तो जब भी ज़्यादा आए तो उसको सेविंग्स करिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्चा कीजिए। अननेसेसरी कभी भी फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपके सन की फिंगर है ज़्यादा, हद से ज़्यादा लंबा है, तो ऐसे लोग अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं। तो उस तरीके का कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, तो जो है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपकी नहीं रहेगी। आगे की फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे नई लाइन आ रही है तो इसके कारण हम लोग बता सकते हैं कि आगे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी अच्छी रहेगी।
तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।